अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा चैप्टर लास्ट लेसन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। अल्फोंस डॉटेड का लिखी हुई ये स्टोरी है, ये ऐसे है। द लास्ट लेसन एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि फ्रांको प्रूशियन वार के पस मंज़र में लिखी गई है। और अल्फोंस डॉटेड जो कि एक फ़्रेंच राइटर है, उसने ये लिखी है। इसको फ़्रेंच में इसने लिखा था क्योंकि ये लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को शो करती है, इसलिए इसको इंग्लिश ज़बान में जो है वो ट्रांसलेट किया गया है और इसको जो है वो आपके कोर्स में शामिल किया गया है। द लास्ट लेसन अबाउट द स्टोरी के बारे में क्या है। द लास्ट लेसन अ शॉर्ट स्टोरी सेट इन द बैक ड्रॉप ऑफ फ्रांको प्रूशियन वार इज नरेटेड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रांस। अभी छोटा सा लड़का नेम्ड फ्रांस जो है, जो कि क्लास में बैठा हुआ होता है और क्लास ले रहा होता है और उसका टीचर आता है और उसको लेक्चर देता है। उसने जो है ये अपना क्लास का जो सिनेरियो है या क्लास की जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में नरेट किया है, उसको बयान किया है। और ये स्टोरी जो है वो एक लिटिल बॉय फ्रांस के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। The story deals with the occupation of Alsace-Lorraine in the year 1870 when Bismarck's army stormed the area and held it under the Prussian control. ये स्टोरी जो है वो किसके कब्जे पर, एल्सेस लोरेन पर कब्जे के बारे में बयान करती है या उसके साथ उस पर बात करती है। इन द ईयर 1870 1870 में व्हेन बिस्मार्क्स आर्मी स्टॉर्म द एरिया, जब बिस्मार्क की आर्मी ने उस पर हमला किया और उसे प्रूशियन कंट्रोल के अंडर ले लिया राइट अंटिल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और ये जो है वो फ्रांस के बजाय प्रूशिया के अंडर रही वर्ल्ड वार फर्स्ट तक, ये इलाका जो है एल्सेस लोरेन का। द स्टोरी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ येट मेमोरेबल ग्लिम्स ऑफ हाउ वंस लैंग्वेज इज रूटेड टू वंस आइडेंटिटी। एक ये स्टोरी जो है वो हमें एक ब्रीफ, बहुत शॉर्ट लेकिन फिर भी मेमोरेबल ग्लिम्स देती है। ग्लिम्स का मतलब है हमें एक खाका देती है, हमें एक शो देती है, एक हमें उसमें झांकने का जो है वो जरिया अता करती है। ऑफ हाउ वंस लैंग्वेज इज रूटेड टू वंस आइडेंटिटी, किस तरह से इंसान की ज़िंदगी जो है, इंसान की लैंग्वेज जो है वो इंसान की आइडेंटिटी के साथ, इंसान की शिनाख्त के साथ जुड़ी हुई है। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज एन अटेम्प्ट टू स्लोली सवियर द टाई बिटवीन अ पीपल एंड इट्स लैंग्वेज बाय अ पावरफुल एनिमी। एंड व्हाट हैपन्स, और क्या होता है जब एक कोई दुश्मन की आर्मी जो है वो कोशिश करती है कि लोगों को उसकी लैंग्वेज के साथ, उसकी अपनी लैंग्वेज के साथ हटा के दूसरी लैंग्वेज के साथ जोड़ दे। इट आल्सो हाईलाइट्स हाउ लैंग्वेज कम्स टू द सर्फेस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और ये इस बात को भी शो करती है, इस बात को भी उभारती है कि किस तरह के इंसान से इंसान की लैंग्वेज जो है वो हाईलाइट हो जाती है, वो सरफेस पे आ जाती है, वो सतह पे आ जाती है जब इंसान जो है वो क्राइसिस में होता है, मुश्किल वक्त में होता है। वन वंस आइडेंटिटी इज़ मोर थ्रेटन्ड, तो उस वक्त जो है इंसान की आइडेंटिटी, इंसान की शनाख्त जो होती है उसको सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा खौफ होता है या उसको धमकी दी जाती है या वो ख़तरे में होता है। यानी कि इंसान की, जब इंसान की लैंग्वेज ख़राब होती है तो इंसान की आइडेंटिटी जो है वो ख़तरे में होती है। द लास्ट लेसन इज़ अ ग्रेट रिमाइंडर ऑफ हाउ वी कैन नॉट टेक आवर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू लव एंड लर्न वंस लैंग्वेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वंस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। लास्ट लेसन इज़ अ ग्रेट रिमाइंडर, लास्ट लेसन जो है वो एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज को, हमें जो है हम अपनी फॉर ग्रांटेड, हम ऐसे ही बेफिक्री से या लापरवाही से अपनी लैंग्वेज को नहीं ले सकते, और कितना इम्पोर्टेंट है हमें, हमारे लिए अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत करना और उसको सीखना इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवंस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। और हमें अपनी इंडिविजुअल को बचाने के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, और अपने कल्चरल या अपनी कलेक्टिव यानी कि अपनी जो कल्चर है, जो अपना अपना जो सोसाइटी है, उसको मजमूई तौर पर बचाने के लिए किस तरह से हमारी लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी होती है। द लास्ट लेसन समरी। अब इसमें मैं आपको समरी बता रही हूँ कि लास्ट लेसन की क्या समरी है। द लास्ट लेसन इज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हु स्पीकर इज अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रांस। लास्ट लेसन जो है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है जिसका एक छोटा सा स्पीकर है, एक छोटा लड़का है जो कि जिसका नाम फ्रांस है। द बॉय इज द रेजिडेंस ऑफ एल्सेस लोरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस।
ये जो है फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट एल्सेस नोरेन का रहने वाला है, दैट हैज़ लेटली बीन ऑक्युपाइड बाय द प्रूशियंस, जो कि अभी अभी जो है वो प्रूशियन के हम अंडर आ गई है, जिस पर प्रूशियंस ने हमला कर लिया है। द स्टोरी बिगिंस वन फाइन मॉर्निंग व्हेन वी फाइंड लिटिल फ्रांस हरिंग ऑफ टू स्कूल। हम स्टोरी जो है वो एक छोटी सी एक सुबह को शुरू होती है, जब छोटा लड़का जो है फ्रांस जो है वो जल्दी करके स्कूल जा रहा होता है। ही इज़ क्वाइट स्केयर्ड एज द फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल इज सपोज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन द पास्ट पार्टिसिपल। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, स्केयर्ड, खौफजदा है, फियरफुल है, डरा हुआ है, क्योंकि वो उसका टीचर जो है मिस्टर हैमल जो है वो उसने कहा था कि वो पास्ट पार्टिसिपल पर एक स्टूडेंट से जो है वो क्वेश्चन करेगा। फ्रांस हैज़ नॉट लर्न इट येट, और फ्रांस ने उसको याद नहीं किया है। विद ग्रेट एफर्ट फ्रांस रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू बंक हिज क्लास, और बहुत ज़्यादा अपने रेजिस्टेंस के साथ वो चाहता है कि वो अपनी क्लास छोड़ दे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मनाकर अपनी जो उसको लालच होता है कि मैं क्लास छोड़ दूँ, उसको उस पर जो अपने माइंड को मनाता है और क्लास में जाता है। एंड गोज विलिंगली टू स्कूल, और वो ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है। ही सीज अ क्राउड गैदर्ड अराउंड अ बुलेटिन रोड। वो देखता है कि एक जो हजूम है वो बुलेटिन रोड के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ है। द मीडियम थ्रू विच ऑल ऑफ द बैड न्यूज़ हैड रीच्ड एल्सेस। देखिए ये वो मीडियम है, यानी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें जो हैं वो पूरे एल्सेस में फैला देते हैं। कौन किस्म की खबरें? लॉस्ट बैटल्स, जो हारी हुई जंगें होती हैं उनके बारे में। ड्रॉट कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश्क साली हो जाना, खुश्क साली के बारे में। एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको भी पूरे एल्सस में फैला देते हैं। फ्रांस बैंक्स हैविली ऑन द यूजुअल कमोशन ऑफ द क्लास एंड प्लान्स टू क्वाइटली स्लिप इनटू हिज बेंच विदाउट अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ मिस्टर हैमल। फ्रांस बैंक्स हैविली ऑन द यूजुअल कमोशन ऑफ द क्लास। अब वो जो है जो यूजुअल कमोशन है, यानी कि जो क्लास में जो है महगमा गहमी है, वो उससे जो है बचता बचाता जो है एक साइड पे होता हुआ जो है वो चला जाता है। एंड बैंक्स टू क्वाइटली प्लान्स टू क्वाइटली स्लिप इनटू हिज बेंच विदाउट अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ मिस्टर हैमिल, और वो अपने बेंच तक जो है पीछे बेंच पर जो है वो बचता बचाता मिस्टर हैमिल की नज़रों से बचता हुआ पहुंच जाता है, क्योंकि उसके दिल में ये डर बैठा हुआ है कि मिस्टर हैमिल जो उससे क्वेश्चन करेगा और उसको नहीं आता होगा, इसलिए वो उससे बचता हुआ कि वो उसको नज़र ना आए, और वो उससे बचता हुआ पीछे चला जाता है, बैठ जाता है। ही फाइंड्स दैट द गार्डन आउटसाइड स्कूल इज एज साइलेंट एज ऑन अ संडे मॉर्निंग। वो कहता है कि जो, और उसे यूँ लगता है कि जैसे स्कूल से बाहर जो गार्डन है वो इतना ज़्यादा साइलेंट है जैसे कि वो संडे को होता है, यानी कि संडे को वहाँ पे लोग नहीं आते, तो वो इतना ही साइलेंट है जितना कि संडे को होता है। He peers through the window, sees his classmates in their respective seats. वो जो है बाहर अब वो गली में से गुजर रहा है, जहाँ जहाँ से भी जो है वो क्लासरूम में जा रहा है, और कोशिश उसकी ये है कि वो बगैर किसी को उसको कोई देखे ना, और या मिस्टर हैमल उसको ना देखे, और वो अपने बैंक तक पहुँच जाए। तो वो जो है विंडो से देखता है और देखता है कि उसके क्लासमेट्स जो हैं वो अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं। फ्राइटेंड एंड अशेम्ड ही ओपन द डोर एंड एंटर द क्लास। डरा हुआ और शर्मिंदा हुआ वो दरवाज़ा खोलता है और क्लास में दाखिल हो जाता है। सरप्राइजिंगली मिस्टर हैमल इज rather kind towards him and doesn't approach him for being late. सरप्राइजिंगली ये बहुत अजीब बात उसे लगती है, उसे बड़ा धचका सा लगता है, ये उसे बहुत अजीब लगता है कि वो जो है हैरान कुन हद तक ये बात उसे महसूस होती है कि मिस्टर हैमल जो है वो उसको लेट आने पर कुछ नहीं कहता, और वो जो है उसके लिए उसके तरफ जो है वो बहुत काइंड वर्ड्स बोलता है। फ्रांस गोज टू हिज डेस्क एंड नोटिस दैट द टीचर हैज़ पुट ऑन अ ग्रीन कोट, अ फ्रिल्ड शर्ट एंड हिज ब्लैक सिल्क कैप। जब वो अपनी सीट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी जो टीचर है उसने एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और एक ब्लैक सिल्क कैप भी ली हुई है। यूजुअली वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक अवार्ड सेरेमनीज, जो कि आम रूटीन में अवार्ड सेरेमनी में पहना जाता है। एंड इंस्पेक्शन, या फिर जब इंस्पेक्शन होती है तो वह खास किस्म का सेरेमोनियल किस्म का ड्रेस उसने पहना हुआ है। टू हिज सरप्राइज ही आल्सो सीज द रेजिडेंट्स ऑफ हिज विलेज ऑल बंडल्ड अप इन द क्लासरूम। ही आल्सो सीज द, फिर वो देखता है कि कुछ लोग जो विलेज के लोग जो हैं वो भी उसके क्लासरूम में इकट्ठे होके आए हुए, हडल्ड अप, इकट्ठे होकर आए हुए हैं। ही सीज ओल्ड हाजर, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्ट मास्टर एंड मेनी अदर सिटिंग ऑन द बैक बेंच ऑफ द क्लास। वो देखता है कि उसकी क्लास के पीछे जो हैं वो ओल्ड हाजर जो है, हाजर, मेयर,
पोस्ट मास्टर यानी कि पुराने यानी कि जो लोग मुख्तलिफ ओहदों पे थे और उन्होंने छोड़ दिया है या वो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, वो लोग भी जो बूढ़े हो चुके हैं वो लोग भी उस पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। ऑल सीटेड विद द सरम लुक ऑन देयर फेसेस, और तमाम लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा सीरीनिटी के साथ, बहुत ज़्यादा डिसेंसी के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। वाइल फ्रांस बिगिंस गेसिंग द रीज़न बिहाइंड सच एन अनयूजुअल डे, और अब जो है फ्रांस सोचता है कि पता नहीं क्या गैर मामूली बात है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। मिस्टर हैमर ड्रॉप्स द बॉम्ब शेल, और मिस्टर हैमल जो है वो एक उन पर बम गिरा देता है, यानी कि एक हैरान कुन बात कर देता है। माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो कहता है कि मिस्टर मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। अब बर्लिन से ये ऑर्डर आ चुके हैं कि हम यहाँ पर जो है एल्सस और लॉरेन के स्कूल्स में हम सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपका न्यू मास्टर यानी कि जर्मन पढ़ाने वाला मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी लेसन है जिसमें आप फ्रांसीसी ज़बान या फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा होशियार होकर बैठे, अटेंटिव बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर बैठें। दिस इज़ अ टेरिबल शॉक टू फ्रांस, अब ये चीज़ जो है फ्रांस को बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। इट फाइनली डांस ऑन हिम व्हाट द बुलेटिन ऑन द टाउन हॉल मेंट, अब जो है अब फाइनली डांस ऑन हिम, अब उस पर जो है आश्कार होती है ये बात। डाउन का मतलब वैसे तो सुबह का होता है लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है, उस पर तलू होती है या उस पर आश्कार होती है बात कि वो जो बुलेटिन था जो टाउन हॉल में हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था। ही रिग्रेट्स आर्ट है नॉट हैविंग टेकन हिज फ्रेंच लेसन सीरियसली, वो अब जो है वो रिग्रेट करता है, वो जो है अफसोस करता है कि उसने क्यों अपने फ्रेंच लेसन जो हैं वो सीरियसली नहीं लिए। चूजिंग इंस्टेड टू पीक एट द बर्ड्स नेस्ट एंड गो स्लाइडिंग ऑन द सार्ड डेजर्ट, और वो जो है जब वो उसकी क्लासेस हो रही होती तो वो क्लासेस बंक करके परिंदों के घोंसलों में चला जाता था या उनको देखना शुरू कर देता, इधर उधर घूमना शुरू कर देता था या फिर सार्ड डेजर्ट में स्लाइड करना शुरू कर देता था। दिस इज टू बी लास्ट लेसन एंड ही डजंट इवन नो हाउ टू राइट, अब उसका लास्ट लेसन भी है लेकिन उसे नहीं पता कि फ्रांसी लैंग्वेज जो है वो कैसे लिखी जाती है। He also said, feels sad for Mr. Hamel, a man who had given 40 years of service to the place. अब वो मिस्टर हैमल के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा है जिसने अपने 40 साल जो है वो उस जगह को दे दिए हैं। एंड हु वॉज बींग टोल्ड टू लीव इट फॉर एवर, और अब उसे कहा जा रहा था कि वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दे। He understands the regret of the village folks at not having taken their language seriously either, और वो इस बात को भी समझता है कि वो लोग जो हैं वो विलेज फोक जो हैं जो गरीब या पूरे गांव के जो आम लोग हैं उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को सीखने और समझने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। The recitation of lessons begin and Mr. Hamel calls little Franz to recite the rules of participle. To his great embarrassment, he fumbles and is completely lost. The teacher doesn't scold Franz but reveals that sad truth. अब वो मिस्टर छोटे जो है फ्रांस है उसको बुलाता है और उसे कहता है कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल जो हैं जो कि करवाए गए थे उनको बयान करो, उनको बताओ। टू हिज ग्रेट एम्बेरसमेंट ही फंबल्स एंड ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका होता है। ही फंबल्स, और वो उसको हर चीज़ भूल जाती है और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो परेशान हो जाता है। द टीचर डजंट स्कोल्ड फ्रांस, वो टीचर जो है वो फ्रांस को रेप्रीमेंट नहीं करता है, उसको झाड़ झपट नहीं करता है, बट रिवील्स द सैड ट्रूथ, बल्कि वो ये सैड ट्रूथ जो है वो कहता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई विल लर्न इट टुमारो, कहता है कि हमारा ये तरीका रहा है कि हर रोज़ दिन हम अपने आप से कहते थे बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखें कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, देखिए ये पूरे एल्सेस के साथ यही है कि वो जो है किसी भी टेरिटरी के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो कहते कि किसी भी एल्सेस के लिए भी यही प्रॉब्लम है, के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो हमेशा यही कहती है या यहाँ के लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम कल ये काम कर लेंगे।
हैमल सेज दैट इन पार्ट इट इज फ्रांस पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ हु आर टू ब्लेम, और कहते हैं कि ये असल में फ्रांस भी, पेरेंट्स भी उनको भी जो है ब्लेम किया जाना चाहिए और उसको भी ब्लेम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी कभार जो है क्लासेस बंक करता था और फ्रांस भी कभी कभार उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको क्या करते थे, उसको क्लासेस लेने नहीं भेजते थे या रेगुलर नहीं होता था। ही देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वो फ्रांसीसी ज़बान की ब्यूटी के बारे में बयान करना शुरू कर देता है, saying that it is the most beautiful, most logical language in the world, और ये कहता है कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है दुनिया में, एंड द पीपल मस्ट ऑलवेज बी एबल टू ग्राड द लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट, और लोगों को जो है हमेशा अपनी लैंग्वेज क्या की हिफाजत करना चाहिए और इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वट फॉलोज नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल लाइन्स ऑफ द स्टोरी। अब जो चीज़ें जो वो आगे कहता है वो मोस्ट मेमोरेबल लाइन है स्टोरी की, जिसमें वो कहता है बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। कहते हैं कि जब लोग जो हैं लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं और दूसरों की लैंग्वेज को अपना लेते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है, उनको गुलाम बुला दिया जाता है। वो उस वक्त तक जो है जब तक वो अपनी लैंग्वेज पर को पकड़े रखते हैं, अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं, अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहते हैं, वो जो है आज़ाद रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो दूसरे लोगों की लैंग्वेज को इख्तियार करना शुरू कर देते हैं तो वो जो है वो असल में क्या कर रहे होते हैं, वो असल में अपने प्रिजन की चाबी, अपनी कैद की चाबी अपने हाथ में लिए हुए होते हैं। यानी कि अगर लैंग्वेज पे तवज्जो नहीं देंगे कि तो उनको क्या कर लिया जाएगा, गुलाम बना लिया जाएगा। इतन बिगन्स द ग्रामर लेसन, फिर वो ग्रामर लेसन को शुरू कर देता है। फ्रांस अंडरस्टैंड इट ऑल, इट सीम्स दैट अर्लियर ही हैड नॉट लिसन सो केयरफुली। अब फ्रांस को मुकम्मल तौर पे हर बात की समझ आ रही होती है और वो अब उसको ये महसूस होता है कि शायद उसने पहले जो है वो इन बातों पर फोकस ही नहीं किया, उसने बहुत ज़्यादा तवज्जो से इन बातों को सुना ही नहीं था, इसलिए उसको समझ नहीं आती थी। एंड मिस्टर हैमल हैड नॉट टॉट एज पेशेंटली एज ही डिड इन हिज लास्ट लेसन, और मिस्टर हैमल ने भी कभी इतने पेशेंटली, इतने ज़्यादा जो है वो सब्र के साथ नहीं पढ़ाया था जितना कि वो आखिरी लेसन में पढ़ा रहा था। द ग्रामर इज़ फॉलोड बाय द राइटिंग लेसन, राइटिंग लेसन से ग्रामर को जो है वो फॉलो करता है, वो ग्रामर भी बताता है। एवरीबडी गेट्स डाउन राइटिंग एंड द क्लास इज फिल्ड विद द पिन ड्रॉप साइलेंस, हर बंदा जो है वो लिखने में मशगूल हो जाता है और क्लास जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस में जारी रहती है। वंस सम बीटल्स फ्लाई इन बट नोबडी पेज अटेंशन टू देम, कुछ बीटल्स जो है वो अंदर भी उड़कर आती हैं लेकिन कोई भी उन पर तवज्जो नहीं देता है, नॉट इवन द लिटिल किड्स, यहाँ के छोटे बच्चे भी। द कूइंग ऑफ द पिजन्स ऑन द रूफ मेक्स फ्रांस वंडर वेदर द जर्मन्स विल मेक द बर्ड सिंग इन जर्मन एज वेल। अब जब पिजन्स जो हैं वो गाना गा रहे होते हैं, कबूतर बोल रहे होते हैं, तो वो फ्रांस जो है वो इस बात को सोचता है कि क्या जर्मन्स जो हैं, जब जर्मन्स का कब्जा हो गया और वो जर्मन्स आ जाएंगे तो वो पिजन्स को भी उनकी अपनी लैंग्वेज में बुलाएंगे, यानी कि इंसानों पर जो है वो जुल्म हो रहा है, या वो इंसानों को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी लैंग्वेज ना बोले या ना सीखें, और इस लिहाज से इंसानों की निस्बत एनिमल्स जो हैं वो फ्री हैं कि वो जिस लैंग्वेज में चाहें बात कर सकते हैं। When Franz looks up, he sees Mr. Hamel scanning the entire class as if to imprint the scene in his मेमोरी। जब फ्रांस ऊपर देखता है तो उसे यूँ लगता है कि मिस्टर हैमल जो है वो पूरी क्लास को देख रहा है और वो इस मंजर को अपनी यादों में समो रहा है। द राइटिंग लेसन इज फॉलोड बाय द बेबीज चांटिंग देयर बा बी बू, इवन ओल्ड हासर जॉइंस देयर रिसाइटल विद टीयर्स इन हिज ईयर्स, अब इन हिज आइज। अब वो जो है क्या कहता है कि वो जो लोग जो हैं और किड्स जो हैं, जो बच्चे जो विलेज से बुलाए गए हैं, मुख्तलिफ उम्र के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको पढ़ रहे हैं और उनको उसने ये भी महसूस करता है कि ओल्ड हासनर जो है उसके आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। देन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 एट द सेम टाइम द पुशियन साउंड द ट्रम्पेट एंड मिस्टर हैमल फ्रीजेस। अब क्या हो जाता है, 12 बज जाते हैं और पुशियंस जो हैं वो क्या बजा देते हैं, बगल बजा देते हैं, और मिस्टर हैमल जो है वो यूँ लगता है जैसे फ्रीज हो गया हो। ही ट्राइज टू से समथिंग बट इज़ ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। माई फ्रेंड सेड ही बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुडंट गो ऑन, वो कुछ कहना चाहता होता है लेकिन उसका गला बंद हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। ही स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स स्क्रिबलिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विद लेटर्स, वो जो है वो रुक जाता है और वो ब्लैक लेटर से स्क्रिबल करना, ये लिखना शुरू कर देता है। वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस लिव लॉन्ग फ्रांस, के फ्रांस जो है वो हमेशा जिंदा रहे।
ये जो है असल में लेसन जो है वो इंसान की जो लैंग्वेज है उस पर जो है उसकी इम्पोर्टेंस पर एक स्टोरी है। लास्ट लेसन इज अ स्टोरी एज रिलेटेबल टुडे एज इट व्हेन इट वाज रिटन। ये 1900s में लिखी गई थी, लेकिन ये अभी भी उतनी ही रिलेटेबल है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है इसकी जितनी कि तब थी। विद द imposition of language in different areas by various regimes, it should be amply clear that the need to learn and respect one's language is of great importance. हम जब मुख्तलिफ रिजीम्स में मुख्तलिफ खितों में दाखिल होते हैं तो हमें ये मुकम्मल तौर पर एम्पली अच्छे तरीके से वाज़िया होना चाहिए, हमें ये सीखने की ज़रूरत होनी चाहिए कि हर इंसान के लिए अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। One should not be as naive as the readiness of success as presented in the last lesson and commit the same mistake in the 21st century which they did in the 19th. कहते कि लोगों को उस तरह से पैसिव नहीं होना चाहिए जैसा कि एल्सेस के रेडिजेंस हैं, यानी कि वो अपनी लैंग्वेज सीखने पर तवज्जो नहीं देते। इस तरह से लोगों को नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो वही होगा जो 19th सेंचुरी में हुआ, 21st सेंचुरी में भी वही होने वाला है। यानी कि जो अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बना लेगा वो लोगों पर हुक्मरानी करेगा। स्पेशली नॉट आफ्टर हैविंग रेड द स्टोरी, खासतौर पर उस वक्त जब वो ये स्टोरी नहीं पढ़ी, जिसने ये स्टोरी नहीं पढ़ी होगी। द लास्ट लेसन अबाउट द आथर। हाँ जी, आथर क्या है? ये एक फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच नॉवलिस्ट और प्ले राइट है, और ये फ्रेंच नेचुरलिज्म मूवमेंट का जो है वो एक यूं कह लें कि उसका हामी था। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्कूल टीचर। Alphonse Daudet was a French novelist and playwright and was a part of the French naturalism movement. He started his career as a school teacher but quickly got tired of the vocation. वो उसने एक स्कूल टीचर के तौर पे अपना जो है कैरियर शुरू किया, लेकिन वो जल्द ही क्या हो गया, अपने इस पेशे से थक गया। Soon he gave up teaching and decided to go to Paris to become a journalist. फिर उसने टीचिंग को छोड़ दिया और वो जर्नलिस्ट बनने चला गया। There he was hired by Lee Figaro and wrote some plays which made him popular in the literary सर्कल। वहाँ पर जो है वो ली फिगारो ने उसको हायर कर लिया उसको जो, और उसने जो है वो कुछ पॉपुलर प्लेज लिखे। ही वॉज लेटर हायर्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी बाय द ड्यूक ऑफ मार्नी, अ पावरफुल मिनिस्टर ऑफ नेपोलियन थर्ड। फिर उसे जो है वो एक सेक्रेटरी के तौर पर भी ले लिया गया। Daudet later published Lettre de Mon Moulin, which gained him a sizable readership. He produced works like La Petite Truth। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो फ्रेंच राइटर था और उसमें फ्रेंच लैंग्वेज में ही अपने सारे वर्क्स लिखे हैं, और ये उसके वर्क्स के नाम है। इट वॉज फ्रॉम Mont June at Risler's Inn, which turned out to be his masterpiece. Daudet died of syphilis on 16 September 1897। वो जो था एक बीमारी सिफिलिस से दिसंबर 1897 में उसकी वफ़ात पाई, और उसने ये शॉर्ट स्टोरी जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पर जोर देती है या उसको बयान करती है। इसकी आज आप अच्छी तरीके से समरी पढ़ लें। इसकी कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ जहन में रखिए कि जो फाइल्स में जो ये भेज रही हूँ आपको, इनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है।